नमस्कार दोस्तों। साल 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:30 पर यूएसआई के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर विमान की जो टेक ऑफ करते हैं फ्लोरिडा से। अब ये 3 घंटे का मिशन की जो वैसा कोई स्पेशल मिशन नहीं था, पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेली ट्रेनिंग मिशन को कंडक्ट करने के लिए ये उड़ान भरी गई थी। इस उड़ान का नाम था फ्लाइट 19 और ये फ्लाइट 19 में कुल 14 क्रूज मेंबर मौजूद थे, जिसे लीड करने के लिए एक स्क्वाड्रन लीडर भी था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, की जो कि बहुत एक्सपीरियंस पायलट था और एक वॉन वेक्टन भी था। अब ये पांचों प्लेन्स उड़ान भर के फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ फ्लाई करते हैं। निकलते वक्त मौसम एकदम साफ था, पर उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे बाद स्क्वाडा लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उसके कंपास में कुछ खराबी आ गई है और उसका कंपास की जो काम करना बंद हो गया है। आखिरकार में ये पांचों प्लेन्स को कुछ मालूम नहीं है कि वो किस पोजीशन पे है और इसी दौरान उसे काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले मैसेज सुनने को मिलते हैं। और My ये है compasses कि are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मतलब कि काफ़ी क्रूज मेंबर को ऐसा भी लगता था कि अब वो एक्चुअली में वेस्ट में है, तो उसे ईस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहे और इसी बातचीत में उसे ये रेडियो ट्रांसमिशन से ये मैसेज सुनने को मिलता है। पर अब सूरज जल जाता है और इसी कारण पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। पर ऐसा माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 380 किलोमीटर फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ थे और इसी दौरान अब फिर से उसे एक रेडियो ट्रांसमीटर से मैसेज आता है और ये मैसेज की जो आखिरी उसका मैसेज था। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. अब मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 पर टेलर को अब लगता है कि वो अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है और उसे वापस घर पर जाने के लिए उसे ईस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। और इसी दौरान उसने अपने साथी चारों प्लेन्स को ईस्ट की तरफ जाने का कमांड दिया, पर प्लेन्स में ऐसे भी कुछ क्रूज मेंबर मौजूद थे जिसे लगता था कि एक्चुअली में वो अभी ईस्ट में है ही, तो उसे वापस घर पर जाने के लिए उसे वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। और इसी बातचीत के दौरान फिर से एक रेडियो ट्रांसमिशन से मैसेज आता है। Planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसी मैसेज के बाद आखिरकार किसी को कुछ भी मालूम नहीं है कि ये प्लेन्स आखिर कहाँ पर गए। ना तो कोई उसका टूटा हुआ हिस्सा भी मिला और ना ही कोई डेड बॉडी भी मिली है। और इसी प्लेन्स और फ्लाइट 19 के गायब होने के वजह से उसके पीछे एक सर्च मरीनरीज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया जाता है 13 लोगों के साथ, और इस सर्च मरीनरीज का काम है अब फ्लाइट 19 को ढूंढना। आखिरकार में कुछ दिनों बाद ये सर्च मरीनरीज एयरक्राफ्ट भी अचानक से गायब हो जाते हैं और इस दोनों प्लेन्स के अचानक गायब होने की बात से सब लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। और अब ये दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इसके दोनों के पीछे लगाया जाता है, पर उससे भी पता नहीं चलता कि आखिरकार में वो जगह कौन सी है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स आखिरकार में गायब हो गए थे। पर इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि आज हम उस जगह को पहचानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से। ये बर्मुडा ट्रायंगल की जो समुद्र का एक मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा विमान और 100 से भी ज़्यादा जहाज़ की जो वहाँ पर गए और अचानक से गायब हो गए हैं। अब ये एरिया आखिरकार में अमेरिका में है। ये एरिया अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा देश तक एक तरीके से ये ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से ये एरिया कवर होता है। अब ये बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से की जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज में निकले थे, तब उसने भी इस जगह पर आकर रिपोर्ट किया था कि उसका कंपास की कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। अब यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री। आखिरकार कई सालों और कई सदियों में इस जगह को कई नाम से पुकारा गया था। 18th और 19th सेंचुरी में इस जगह को कहा जाता था
द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ द डूम और द सरगासो ऑफ ग्रेवयार्ड। और ये सारे नाम 18th और 19th सेंचुरी में बोले जाते थे, पर अब ये द बर्मुडा ट्रायंगल की जो पहली बार 1964 में एक मैगज़ीन थी जो विंसेंट नाम के आदमी ने लिखी थी, उसमें पहली बार द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल इस मैगज़ीन में इसका उल्लेख किया गया था। और आखिरकार में ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से हमें देखने को मिलते हैं आज कई मैगज़ीन और कई पुस्तकों में। सो या दिस इंफॉर्मेशन फॉर टुडे, सो मीट यू वेरी सून, सी या टुमारो।